गुड इवनिंग सभी को। तो ये जो है बिहार विधानसभा सचिवालय का आपका पेड कोर्स का फर्स्ट क्लास है। ये उन बच्चों के लिए है जिनका क्लास छूट गया था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर फिर से जो है एक बार पढ़ा दीजिए, हम लोग का लगभग 10 क्लास छूट गया है। तो वो 10 क्लास को जो है मैं यूट्यूब पे जो है यहाँ पे आप लोग का पढ़ा रहा हूँ। तो ये उन बच्चों के लिए है जो बिहार विधानसभा सचिवालय का एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट का फॉर्म फिल किया हो, चाहे एएसओ हो या कोई भी आपका जूनियर क्लर्क, सिक्योरिटी गार्ड, एलडीसी, डीसीओ या ऑफिस अटेंडेंस हो, यानी किसी भी पोस्ट के लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये फर्स्ट क्लास है। इसमें आज के फर्स्ट क्लास में हम सिलेबस को देखने वाले हैं, फुल सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। चाहे सभी पोस्ट का अलग अलग सिलेबस को देखेंगे, किस पोस्ट के लिए कौन सा सिलेबस है, किस सब्जेक्ट से जो है कितना मार्क पूछा जा रहा है। क्योंकि अगर जब तक आपको सिलेबस मालूम नहीं होता है तो आप जो है तैयारी बेहतर नहीं कर पाइएगा। आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए, किस सब्जेक्ट से कितना मार्क पूछा जाता है वो आपको मालूम होना चाहिए, किस पोस्ट के लिए कितना एग्ज़ाम होता है, किस में इंटरव्यू होता है, किस में प्रीलिम्स और मेंस होता है, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। तब आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाइएगा। तो इनको अच्छी तरीके से बारीकी से सभी कुछ को समझते हैं, आखिर क्या सिलेबस है। उसके बाद कल से जो आपका सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, कल से आपका पढ़ाई प्रॉपर ढंग से शुरू हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम सब्जेक्ट को समझते हैं, फुल सिलेबस को समझते हैं। तो चलिए अगर हम पोस्ट की बात करें तो अगर सबसे पहले जो हम एएसओ पोस्ट की बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये जो है आपका नोटिस जारी किया गया था बिहार विधानसभा सचिवालय के द्वारा। तो इसमें अगर हम एएसओ पोस्ट की बात करें, यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक अवधायक पदाधिकारी की अगर हम बात करें तो इनमें प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा दोनों होता है। देखिए आपका ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है अब समाप्त हो चुकी है। अब जो प्रॉपर ढंग से आपको मेहनत करना चाहिए, एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर पिछले बार की हम बात करें तो 2018 में इनका एग्ज़ाम हुआ था तो ज़्यादा समय नहीं मिला था बच्चों को, लेकिन अब की बार जो है अभी जिस तरह से माहौल है, थोड़ा इलेक्शन को देखते हुए तो आपका एग्ज़ाम का डेट अगर बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ पे समय मिल रहा है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो आपका ये बैच प्रॉपर ढंग से जो है फुल टारगेट बैच है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच में। हालांकि अभी तक कई स्टूडेंट जो है इसमें ज्वाइन हो चुके हैं और आपका पढ़ाई भी शुरू हो चुका है। तो कैसे ज्वाइन होना है उनके लिए जो है सारी प्रक्रिया जो है आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया, उस पर इंक्वायरी कीजिएगा, सारा कुछ आपको वहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो आपका 100 क्वेश्चन रहता है जो कि 400 अंक का रहता है, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क का रहता है, यानी कि 4 अंक का रहता है। और एक गलत उत्तर करते हैं तो आपका 1 मार्क कट जाता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं 4 पे जो है ना 1 नेगेटिव है, 4 पे 1 नेगेटिव है, आप ये बात कह सकते हैं। तो 4 पे 1 है तो थोड़ा आप ये समझ के चलते हैं, अगर आपको 2 ऑप्शन सही आ रहा है, 2 ऑप्शन के बारे में नहीं भी जानते हैं तो आप वहाँ पे टिक लगा सकते हैं। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, कौन सा सब्जेक्ट से कितना मार्क पूछा जा रहा है एएसओ पोस्ट के लिए, तो समान अध्ययन, यानी कि अगर जीके की बात करें, समान अध्ययन का मतलब हो गया यहाँ पे जीके की बात करें तो 40 अंक पूछा जा रहा है, जीके से 40 मार्क पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीके का परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा है, जीके का यहाँ पे जो है वैल्यू थोड़ा ज़्यादा दिया गया है। 40 क्वेश्चन जो आपका जीके से पूछा जा रहा है, यानी कि 40 गुना 4 कीजिए, 160 मार्क का जो है आपका जीके ही यहाँ पे रोल कर रहा है। तो यहाँ पे आपको टारगेट करना है जीके को थोड़ा सा मजबूत करने का। उसके बाद आ जाता है समान विज्ञान एवं गणित। अगर समान विज्ञान एवं गणित की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। अगर यहाँ पे 2 सब्जेक्ट को आप मिलाते हैं, साइंस को और आप मैथ को मिलाते हैं, अगर साइंस और मैथ को देखा जाए तो 30 मार्क पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे साइंस और मैथ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, तैयारी करनी है लेकिन ज़्यादा फोकस नहीं करना, ज़्यादा फोकस आपको यहाँ पे जो है जीके पे करना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट वे में 40 क्वेश्चन आता है। और मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार की बात करें, जिन्हें आप लोग रीजनिंग कहते हैं,
रीजनिंग जो कहते हैं, रीजनिंग विषय जो है यहाँ से जो है 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं अगर आपका जीके और रीजनिंग प्रॉपर ढंग से अच्छी तैयारी हो गया तो आपका जो है 40, 30, 70 क्वेश्चन आपका तैयारी हो गया। और इसमें से साइंस और मैथ 2 विषय मिलाते हैं तब आपका 30 आता है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं आपको जीके और रीजनिंग पे थोड़ा ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। और गणित और साइंस की बात करें तो इनको भी पढ़ना है। तो आप ये टारगेट कर सकते हैं हमें कौन सा विषय को कितना ध्यान देना पड़ेगा, कितना टाइम देना पड़ेगा अपने रूटीन के अनुसार, उसके अनुसार आपको यहाँ तैयारी करना पड़ेगा। ये तो बात हो जाती है कि सब्जेक्ट से कितना नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात आ जाता है कि समान अध्ययन में कौन सा विषय है, क्या क्या सब पूछा जाता है। तो देखिए समान अध्ययन की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट वे में लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट वे में आप देख सकते हैं समसामयिक विषय, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल खिलाड़ी के बारे में यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद भारत एवं उसके पड़ोसी देश, यानी कि भारत के बारे में तो आपको पढ़ना ही है, साथ ही उनके जो पड़ोसी देश है जैसे नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी आपको प्राप्त करना है। क्योंकि पड़ोसी देश का इतिहास, यानी कि भारत का पड़ोसी देश का इतिहास पढ़ना है। उसके बाद भारत एवं बिहार का इतिहास, अगर यहाँ पे बिहार उल्लेख कर दिया स्पष्ट रूप से तो यानी कि आपका बिहार जीके से भी क्वेश्चन आने वाला है। और बिहार जीके से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, 4 से 5 मार्क क्वेश्चन आपका बिहार जीके से पूछा जाता है। उसके बाद संस्कृति हो गया, भूगोल हो गया, आर्थिक प्रदेश यानी इकोनॉमिक्स हो गया, कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन हो गया। उसके बाद बात करें भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली, भारत के संवैधानिक एवं संसदीय प्रणाली का उद्भव, विकास। और यहाँ पे बात करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पंचायती राज हो गया, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना हो गया, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एवं बिहार का योगदान। अगर यहाँ प्रॉपर ढंग से देखा जाए विषय को तो यानी कि इतिहास से यहाँ पे है, एक विषय आपका इतिहास हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और आपका स्टैटिक्स जीके आ जाता है, एक स्टैटिक्स जीके भी है। उसके बाद भारत का संविधान है, भारत के संविधान से बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। राजनीतिक प्रणाली से बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद हम बात करें पंचायती राज से तो पंचायती राज से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप पंचवर्षीय योजना से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एवं बिहार का योगदान, तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 4 से 5 भी पूछा जाता है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से। और हम बिहार की बात करें तो बिहार जीके को स्पेशल यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो बिहार जीके से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब जो है यहाँ से इतना मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब आपका विषय दिया गया है समान अध्ययन का, यानी कि जीके का। फिर आपका ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। कृषि से स्पेशल करके 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, बहुत हल्का इजी क्वेश्चन आता है। पंचवर्षीय योजना से बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा सिलेबस आपका आसान होने वाला है जीके में, तो 2 से 3, एक आपका पंचवर्षीय योजना, एक जो हो गया आपका पंचायती राज हो गया, बिहार जीके हो गया, और स्वतंत्रता आंदोलन हो गया। अगर इस पे थोड़ा सा, और एक इकोनॉमिक्स हो गया, अगर इस पे थोड़ा सा आप पकड़ बना लेते हैं तो कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर कर पाइएगा। क्यों? ये सब चैप्टर जो है पंचवर्षीय योजना, पंचायती राज, काफ़ी छोटा चैप्टर है और क्वेश्चन गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आप अगर इस पे पकड़ बना रहे हैं तो आपका जो है कहीं ना कहीं स्कोर अच्छा कर पाइएगा एग्जाम में आप। और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, यहाँ से जिनको आप मॉडर्न हिस्ट्री भी बोलते हैं, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इस पे आप अधिकांश पकड़ बना लेते हैं तो कम मेहनत में अच्छा स्कोर कर पाइएगा जीके में। अब बात करते हैं समान विज्ञान एवं गणित की। तो देखिए समान विज्ञान से जो है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान, ये सब सारा कुछ पूछा जाता है। और गणित में ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आप देखिएगा तो प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, यानी सारा कुछ अगर आप मिला के अगर देख रहे हैं संख्या पद्धति, तो गणित में आपका एक हो गया नंबर सिस्टम और आपका अर्थमेटिक हो गया। नंबर सिस्टम एवं अर्थमेटिक ये दोनों को आप कर लेते हैं। यहाँ पे जो है एडवांस से नहीं आता है, यहाँ पे एडवांस से क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए गणित भी आपका ईजी है। 6 से 7 चैप्टर अच्छा तरीके से पढ़ लीजिए, वहाँ क्वेश्चन बन जाएगा। एक नंबर सिस्टम को आप पढ़ लीजिए।
अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के देखिए विषय अगर ऐसे हिंदी में अगर देखा जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो रीजनिंग का जो भी विषय है यानी कि कोई बाहर से सिलेबस कोई एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं दिया गया है। तो रीजनिंग में भी वो सभी कुछ दिया गया, जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, सीरीज सब हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, ये सब सारा कुछ दिया गया है। तो रीजनिंग भी ज़्यादा हार्ड है नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्शन ले पाइएगा। उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा होता है। एएसओ की बात करें तो एएसओ में जो है मुख्य परीक्षा भी होता है, यानी कि मेंस एग्जाम होता है। प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस एग्जाम होने वाला है। तो ये प्रीलिम्स की बात थी और प्रीलिम्स का ये क्लास था। साथ ही सभी कुछ एएसओ के बारे में जानकारी दे दिए। अब हम बात करते हैं, देखिए सभी पोस्ट का अलग अलग जो है हम बता रहे हैं, क्योंकि कुछ पोस्ट में जो थोड़ा बहुत जो है क्वेश्चन की संख्या में कमी या वृद्धि किया गया है और कुछ पोस्ट में एग्जाम होता भी नहीं है। अगर हम इस पोस्ट की बात करें कनीय लिपिक की, तो कनीय लिपिक यानी जूनियर क्लर्क जिसे आप कहते हैं वो हो गया। जूनियर क्लर्क का जो है सिलेबस की अगर हम बात करें तो जूनियर क्लर्क में क्या सब सिलेबस दिया गया है, अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो कहता है राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा या इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी आपका जूनियर क्लर्क जो है 10+2 है। जूनियर क्लर्क आप जो है 10+2 है, इंटर पास होना चाहिए। एएसओ जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे है, ये बताना भूल गए थे। एएसओ आपका ग्रेजुएशन लेवल पे है, तो जो भी ग्रेजुएशन पास किए हैं वो एएसओ की पोस्ट पे अप्लाई किए होंगे और ये आपका इंटरमीडिएट हो गया। हालांकि ये सब आपको मालूम होगा क्योंकि तभी तो आप फॉर्म फिलअप किए हैं। हम यहाँ पे सिर्फ सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना नेगेटिव है और क्या सब सिलेबस है और किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। अगर हम बात करें जूनियर क्लर्क की, इसमें भी सेम प्रोसेस है। 100 प्रश्न रहेगा, 400 अंक का, 4 अंक एक क्वेश्चन पे 4 अंक है और नेगेटिव 4 पे 1 है, सेम प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो समान अध्ययन से जो है आपका 50 प्रश्न रहता है। यहाँ पे तो आप ये कह सकते हैं कि 50% जो है आपका जीके ही रोल कर रहा है। 50% अगर आपने जीके का तैयारी अच्छे से कर लिया, समान अध्ययन का तैयारी अच्छे से कर लिया, सभी विषय को अच्छे तरीके से पढ़ के कर लिया, तो आप समझिए आपका सिलेक्शन 50% तो आपका ऐसे ही तैयारी हो गया। क्योंकि अगर आप दोनों पोस्ट के लिए भी भरे होंगे तो दोनों में जो है जीके का रोल थोड़ा ज़्यादा है। 50 नंबर जीके से है और समान विज्ञान एवं गणित यानी कि साइंस और गणित मिला के इसमें 20 मार्क है। तो ये स्पष्ट कर रहा है कि ज़्यादा मेहनत करने की इस पर ज़रूरत नहीं है। गणित और समान विज्ञान पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। गणित में जो है मेन 5 से 6 चैप्टर पढ़ लेना है, समान विज्ञान पे थोड़ा बहुत जो है पढ़ लेना है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। और यहाँ पे मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग की बात करें तो 30 मार्क जो है रीजनिंग की। अगर हम बात करें तो दोनों में जो है रीजनिंग का 30 क्वेश्चन है, सॉरी मार्क नहीं क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जो है। तो यानी कि रीजनिंग का और समान अध्ययन का जीके का अच्छा खासा रोल है ये दोनों एग्जाम में। तो आपको ये दोनों प्रॉपर ढंग से जो है थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगर हम अब बात करते हैं इसमें क्या सब सब्जेक्ट दिया गया है, तो देखिए सब्जेक्ट में ज़्यादा कोई भी जो है एक्स्ट्रा नहीं है। जो कुछ एएसओ के लिए था वही कुछ इसमें भी है। समसामयिक विषय है, अंतर्राष्ट्रीय घटना सब हो गया, पुरस्कार खिलाड़ी हो गया, जिन्हें आप स्टैटिस्टिक्स जीके भी कहते हैं। तो ये सब सारा कुछ है, तो ज़्यादा कुछ बदलाव है नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं पड़ोसी राज्य वही सारा कुछ है। तो सिलेबस दोनों का जो है इसमें सेम है। भौतिक शास्त्र, रसायन यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, गणित में भी वही कुछ है सारा कुछ, रीजनिंग में भी सारा कुछ वही है। तो दोनों का कह सकते हैं दोनों का जो है सिलेबस बराबर, बस मार्क का थोड़ा सा एक जीके वहाँ पे जो है कम था और जूनियर क्लर्क में जीके का संख्या ज़्यादा था, जीके क्वेश्चन के। अगर हम सुरक्षा प्रहरी की बात करें, सिक्योरिटी गार्ड की, तो सिक्योरिटी गार्ड की अगर हम बात करें इसमें क्या सब पूछा जाता है, क्या सब सारा कुछ है, तो इनके अगर सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ। यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें इसमें जो है 2 घंटे का समय दिया जाता है, 100 प्रश्न रहता है, ये भी आपका ऑप्शन वाइज रहता है और 100 अंक मिलता है। यानी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलता है।
और प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी जो हो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे तो कमाल हो गया, जो सिक्योरिटी गार्ड का फॉर्म फिलअप किए हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए जो है, उसके लिए भी आपका समान अध्ययन की बात करें, जीके की बात करें तो 50 क्वेश्चन यानी 50 मार्क तो आपका जीके ही दे रहा है। तो आप प्रॉपर ये देख सकते हैं कि जीके पोर्शन अगर आप मजबूत करते हैं तो सभी पोस्ट में काम आने वाला है। यानी जीके आपको अच्छे तरीके से पढ़ना ही होगा, उसका क्लास करना पड़ेगा, थोड़ा सा बुक पढ़ना पड़ेगा, स्पेशल क्वेश्चन जो है वो आपको याद करना पड़ेगा, जीके के पोर्शन को मजबूत करना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पे गणित की बात करें तो गणित में भी आपका 50 क्वेश्चन है यानी 50 मार्क है। तो यहाँ पे गणित का भी रोल अच्छा खासा है, यानी कि दोनों 50-50 है। और इसमें जो है रीजनिंग नहीं है। तो जिन्होंने भी सिक्योरिटी गार्ड का एग्जाम का फॉर्म यानी कि फॉर्म भरा है तो उनके लिए है वो जो है गणित और जीके दोनों को अच्छा समय दे, दोनों को बराबर समय दे और दोनों का तैयारी भरपूर तरीके से करे, तब सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पे अच्छी वाली बात यह है कि रीजनिंग नहीं है और ना ही साइंस है। तो आपका 2 विषय है, अच्छे तरीके से अगर तैयारी कीजिएगा तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि 2 विषय ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर अब बात करते हैं इसमें गणित में क्या पूछा जाएगा और समान अध्ययन में, तो वही सेम सिलेबस है। गणित में वही अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, और समान अध्ययन में भी बिहार राज्य से संबंधित सारा कुछ समसामयिक विषय है। बिहार राज्य, भारत का इतिहास, संस्कृति, पंचायती राज, वही सारा कुछ है। तो आप ये कह सकते हैं कि विषय जो है आपका सब में सेम है। अगर सब में सेम विषय है, अब बात करते हैं हम पुस्तकालय एवं कार्यालय परिचारी की। तो देखिए अभी तक आपने जितना भी पोस्ट देखा सभी में जीके का महत्वपूर्ण योगदान था, कुछ में जो है मैथ का ज़्यादा योगदान था, कुछ में रीजनिंग का योगदान था। तो इन्हीं को देखते हुए आप लोग का तैयारी अच्छे ढंग से हो सके, मैं प्रॉपर ढंग से जो हो एक पेड कोर्स यानी कि क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें अलग अलग टीचर के द्वारा सभी विषय पढ़ाया जाएगा, प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे तरीके से कराया जाएगा। ये डेमो क्लास चल रहा है, ये फर्स्ट क्लास है जो कि डेमो है, यूट्यूब पे उपलब्ध है। लगभग 10 क्लास जो हम डेमो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे जो है ना रेगुलर नहीं हो पाता है स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पे फिर टेस्ट भी लिया जाता है, फिर मार्क्स देखा जाता है, फिर जिनका टेस्ट में अच्छा खासा स्कोर रहता है फिर उसको इनाम के तौर पे कुछ दिया जाता है। इससे क्या होता है, वहाँ तैयारी अच्छे तरीके से करवाया जाता है। साथ ही 3000 क्वेश्चन का जो है 3000 क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ जीके का 3000 क्वेश्चन का जीके का जो है स्पेशल पीडीएफ तैयार किया गया है क्वेश्चन का, जो कि आपको एकदम फ्री में मिलता है, फ्री में दिया जाता है। इसलिए तैयार किए हैं ताकि, क्योंकि मैं बताया हूँ कि जीके का पोर्शन जो है, जीके का पल्ला थोड़ा भारी है। अगर आप जीके का तैयारी अच्छी तरीके से करते हैं तो ही सिलेक्शन होने वाला है। इसलिए जीके का भरपूर तरीके से एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, साथ ही क्वेश्चन भी करवाया जाता है, याद भी करवाया जाता है, टेस्ट भी लिया जाता है, फिर एग्जाम के समय में रिवीजन भी करवाया जाएगा, प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाया जाएगा, वहाँ पे सारा कुछ सॉल्यूशन दिखाया जाएगा। भरपूर तरीके से अच्छे तरीके से जो है उस कोर्स के तहत जो है तैयारी करवाया जाता है। अगर आपको तैयारी करने की इच्छा नहीं हो, आप चाहते क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये पीडीएफ आप परचेज करना चाहते हैं, तो ये दोनों के लिए जो है एक नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, दोनों आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप करना है, सारा कुछ वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब इस पोस्ट की बात करते हैं। ये तो हो गया सारा कुछ, कैसे बैच परचेज करना है, क्या करना नहीं करना है, क्या से फैकल्टी था, सारा कुछ बता दिए हैं। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो है अभी उत्सुक है इस बैच को लेकर प्रॉपर ढंग से तैयारी करने का। ये टारगेट बैच है, आपके एग्जाम तक ये बैच चलने वाला है, भरपूर तरीके से तैयारी हो रहा है। हाँ, ये बता देते हैं आपका क्लास जो है शुरू हो चुका है, क्लास आपका शुरू हो गया। ये फर्स्ट क्लास आपका डेमो क्लास है। चलिए इस पोस्ट की अगर हम बात करें, पुस्तकालय परिचारी या कार्यालय परिचारी जिन्हें आप कहते हैं, तो इसमें क्या है, इनका क्या प्रोसेस है, तो इनकी बात करें तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है,
उपर्युक्त पदों पर यानी कि जो पद है उसके साक्षात्कार लिया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू लिया जाएगा। 100 मार्क का इंटरव्यू होने वाला है और इंटरव्यू के तहत ही जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है, जिसमें अगर यहाँ ये भी कहा गया 40,000 से अधिक, अगर जो 40,000 से अधिक इस वाले पोस्ट पे फॉर्म फिलअप होता है तो फिर आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन 40,000 से अधिक जो है बच्चे इस वाले पोस्ट पे नहीं भरे हैं, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। इनका इंटरव्यू होने वाला है, बस आप जो है इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी जैसे कीजिएगा बस आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा झंझट है नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्क पूछा जाता है सभी कुछ मैंने इसमें बता दिया हूँ और सभी पोस्ट का अलग अलग जो है बता दिया हूँ। ये फर्स्ट क्लास था, इसमें फुल सिलेबस बताया गया है ताकि आप किस सिलेबस को कितना टाइम दे सके, कितना किस सिलेबस पे मेहनत कर सके, आपका सिलेक्शन होने वाला। जब तक आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि आपका सिलेबस क्या है, कितना मार्क पूछा जाता है, तो फिर आप सिलेक्शन की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए सारा कुछ इसमें जानकारी दिए हैं। और नेक्स्ट क्लास जो है अभी रेगुलर क्लास होने वाला है, लगभग 10 क्लास आपका यूट्यूब पे रेगुलर क्लास होगी, तो इसलिए इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है बिहार विधानसभा का प्रैक्टिस टेस्ट करवाया जाता है, तो इस चैनल जो है आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।